हाय ऑल, वेलकम टू द माय चैनल डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस। डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिस सेट 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानूंगा आप लोगों के लिए। इससे आप लोगों को बहुत हाई चांस है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो मैं चलता हूँ, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ने के लिए कौन सा सिस्टम जरूरी है? वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है? तो कंट्रोल यूनिट का रोल है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन टू द सीपीयू। कंट्रोल यूनिट का कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। विच कंप्यूटर मेमोरी हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बट द फास्टेस्ट टू द एक्सेस? है ना, कुछ कंप्यूटर मेमोरी को तो यहाँ पे हमारे कैसे मेमोरी हो जाता है। कैसे मेमोरी एक है जो कि कंप्यूटर में स्टोरेज छोटा होता, कम होता और ये कॉस्टली भी होता है, लेकिन फास्टेस्ट टू एक्सेस होता है। उसके नीचे रैम होता है। ठीक है, कैसे मेमोरी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन कोड इज परफॉर्म बाय द असेंबलर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेंबलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? ट्रांसलेटिंग द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, सही है, यही हो जाएगा असेंबलर का। यहाँ पे तो कंपाइलर भी बोल सकते हैं, लेकिन असेंबलर भी का भी काम यही है ना, बस यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, बस यही डिफरेंस है। Which memory stores the bootstrap program that initialize the computer system? bootstrap program हमेशा ROM में होता है, read only memory में होता है। The motherboard is critical component of the computer system because it connects the integrate the various hardware component। different जितने भी hardware component है वो motherboard connect करता है। ठीक है। What is the primary function of ALU in CPU? executing the instruction and performing the arithmetic and logical operation। executing instruction को execute करना और perform करना arithmetic और logical operations को। ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, SSD। ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है इन कंप्यूटर सिस्टम में? तो मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइडिंग द यूजर, मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग द यूजर इंटरफेस। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस द बेस 2। विच मेमोरी इज वोलेटाइल and temporary used to store the data that is actively being used by the CPU? volatile भी होता है, temporary भी होता है, तो वो RAM होता है, random access memory। non memory temporary RAM जो permanent होता है और non volatile होता है। volatile का मतलब होता है कंप्यूटर स्विच होने के बाद खत्म हो जाएगा, वो स्टोर नहीं करेगा। what is the purpose of linker in the context of programming language? linker का क्या पर्पस है? कंबाइनिंग द मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल टू क्रिएट एग्जीक्यूटिबल फाइल। कंबाइनिंग द मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल टू क्रिएट एग्जीक्यूटिबल फाइल, है ना, तो उसको हम लोग लिंकर का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द कंपाइलेशन। विच component and computer system responsible for controlling the flow data between the CPU and hardware? IO control होता है, IO control flow data between the CPU and hardware करते हैं। What is the role of BIOS, basic input output system? Controlling the hardware installation and system boot up, controlling the hardware installation and system boot up। Which memory is non-volatile and store the computer firmware and startup instructor? Which memory is non-volatile? जो कौन ऐसा मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हुआ कि जो परमानेंट स्टोर करता है। एंड स्टोर द कंप्यूटर फर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ROM होता है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम? तो इनेबलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का यही काम होता है, इनेबलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर इनटू द मशीन कोड परफॉर्म बाय द असेंबलर। What is the primary function of interpreter in the computer programming? running the program। interpreter का क्या काम है? प्रोग्राम को रन करना। ठीक है। What is the now next बढ़ते हैं। What is the component of computer system is responsible for temporarily storing the frequently store the data, use data and instruction for the faster access of CPU, है ना। तो कैसे मेमोरी हो जाएगा? व्हाट डज द एक्रोनिम फॉर GPU? तो ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। विच मेमोरी इज टिपिकली स्लोअर देन द कैसे मेमोरी बट फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी? रैम होता है। रैम जो है कैसे मेमोरी से स्लोअर होता है और फास्टर होता है रैम, क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ट्रांसलेटिंग द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द इन मशीन लैंग्वेज। Okay, the process of loading an operating system into the computer main memory from the secondary storage device during the startup is known as
बुटिंग, दिस प्रोसेस को बुटिंग बोलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई विश यू द बेस्ट, एवरीवन विल गेट द सिलेक्शन। प्लीज़ इसको एक बार आप लोग चले जाओ, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक बार क्वेश्चन देख लो, ये सारा मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना डीबीएमएस से 10 क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से 10 क्वेश्चन आएगा, एसक्यूएल से 5-10 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर से 5-10 क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इस तरह से वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी से 5-10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑलमोस्ट जो है मैंने आपको जो है कंप्लीट करा रहा हूँ सारे सिलेबस को। 15-16 तक, 16 तक मैं वीडियो वेट करूँगा, मैक्सिमम 18 तक मैं वीडियो लोड करूँगा। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, मैं ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं सिलेबस को फॉलो करते हुए बना, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसको पहले बनाया, उसके बाद फिर इसको बनाया है, इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।